Hallelujah, dear sisters and brother, praise the Lord. गुड मॉर्निंग। हर दिन प्रभु आप लोगों को एक मौका देते हैं अपने पाप वाले जीवन से फिरने का, नया जीवन बनाने का, अपने जीवन को सुधारने का, वचन के द्वारा आपको समझाने का। तो वचन है आज का भजन संगीता के 18 अध्याय के 43 के वचन में लिखा है, तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया, तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया। जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था वे मेरे अधीन हो गए हैं। जब हम प्रभु के बातों पे मन लगाते हैं, उनके वचनों को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन को सरल बनाते हैं, हर दुविधा, हर कष्ट हो, जो भी परिस्थितियों हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रभु से आग्रह करते हैं कि प्रभु हमें इन सारी विपत्तियों से मुझे बाहर छुड़ाए, तो प्रभु हमें हमेशा जवाब देता है, हमें उत्तर देता है, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का तरीका बताता है। क्योंकि जब भी हम खुद की बुद्धि लगाते हैं तो वहाँ हमेशा क्या होता है, सिर्फ नफ़रत होती है, वहाँ सिर्फ झगड़े होते हैं, वहाँ सिर्फ कुटिल बुद्धि होती है, दूसरे को हानि पहुंचाना होता है। जो भी तरीका अपनाए वो तरीका सिर्फ होता है दूसरों को हानि, खुद के लिए लाभ। प्रभु कहते हैं कि तुम ऐसा कार्य करो कि तुम भी लाभ में रहो, दूसरे भी लाभ में रहे, किसी की कोई हानि नहीं है। जब एक माता पिता के 2 बच्चे होते हैं तो क्या माता पिता चाहते कि एक हानि हो जाए, दूसरे को लाभ हो? नहीं, वो दोनों को चाहते लाभ हो। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम सब एक समान हो। इसीलिए तो प्रभु ने कहा, तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। ये तभी हम कह सकते हैं जब हम प्रभु के रास्ते पर उनके संतान बनकर जिए, तभी हम प्रभु से कहते हैं, तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया और तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया। जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था वे मेरे अधीन हो गए। जानते हैं प्रभु की शरण में जाने से क्या होता है? ये अन्य जातियाँ जो होती हैं, ये समाज जो होता है, झूठ पे जो चलती है, ये समाज उनमें बड़ा अधिपति बनाएगा, बड़ा बनाएगा। क्योंकि हम सच्चे हैं, हमारे पिता जिंदा खुदा है और उनके संतान भी सच्चे होते हैं। इसीलिए हमें गिरने नहीं देते प्रभु, हमें छुड़ाते हैं, इन परिस्थितियों से बाहर निकालते। इसीलिए आज का ये वचन है कि परिस्थितियों को छुड़ाने का, ऊंचे करने का। क्योंकि हम जब तक प्रभु के शरण में नहीं जाते हैं, प्रभु हमें ना छुड़ाएगा ना ऊंचा करेगा। इसीलिए वचन के द्वारा आप ग्रहण करिए और वचन को मनन करिए, वचन के द्वारा मांगिए, प्रभु हमें भी छुड़ा, इन अन्य जातियों में मुझे प्रधान बना, और जो हमें जानते भी नहीं हैं वे भी मेरे अधीन हो गए। जब हम ऊंचे में आ जाते हैं, फेमस बन जाते हैं, तो नहीं जानते हैं वे भी बोलेंगे कि हाँ, इन्होंने कैसा कार्य किया, बड़ा कार्य किया, सबकी नज़र में आ जाएंगे। ये वचन बहुत गहराई वाला है। इस वचन को जो समझेगा वही पाएगा। थैंक यू। जय मसीह।